तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी कि ये अभी हम सारे रिएक्शन के प्रकार पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, यानी कि एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे क्या भाई, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास दो अभिकारक होते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एक ये अभिकारक है और ये मेरे पास एक और अभिकारक है। तो इन दोनों के मिलने से हमें एक उत्पाद मिलता है, यानी कि हमारे पास दो तो रिएक्टेंट हैं। ठीक है, मेरे पास क्या है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे और एक हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के क्या होगा, हमारे पास एक और दो दोनों को जोड़ करके एक हमें उत्पाद मिलेगा, यानी कि हमें क्या करना है, 2 का 1 करना है। ठीक है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास ये कार्बन है, कार्बन को जो हम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। जैसे हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को साथ में मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें पानी यानी कि वाटर मिलेगा। ठीक है, फिर हमारे पास मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को साथ में जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि भाई हम लोग, एक क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले ना इसको रेगमाल से घिसते हैं। अब क्यों घिसते हैं, क्योंकि जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ छोड़ देते हैं ना, तो ये इसको संक्षारित कर देता है। तो संक्षारित यानी कि इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो इसी परत को निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, रेगमाल से घिसते हैं, यानी कि सैंड पेपर। ठीक है, हम इसको सैंड पेपर से क्या करते हैं, घिस देते हैं, उसके बाद हम इसको जलाते हैं ताकि अच्छी आग जले। अब इसके बाद आता है कि भाई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है वो संयोजन अभिक्रिया का एक पार्ट है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है भाई, इसमें हीट को इसमें हीट जो है वो निकलती है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, जो ऊष्मा होती है यानी कि हीट होती है वो निकलती है। भाई मानो हमारे पास ए है और हमारे पास क्या है, बी है, ये दोनों हमारे पास क्या है, अभिकारक हैं। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास एक तो प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि जो हमारे पास सी जो पार्ट है वो हमारा क्या है, वो प्रोडक्ट है, यानी कि उत्पाद है। ठीक है, साथ में क्या निकलेगी, साथ में हीट भी निकलेगी। ठीक है, साथ में क्या होगी, साथ में हीट निकलेगी। अब जैसे दहन की प्रक्रिया है, ठीक है, दहन अभिक्रिया वो इसी का एक पार्ट है, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास ये क्या है, ये मेथेन है ना, हमारे पास क्या है, मेथेन है, यानी कि ईंधन, इसको हम क्या बोलेंगे, ईंधन है। ठीक है, ईंधन है। इसको जो हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, जलाएंगे, है ना, क्या करना, जलाना। तो हमें ये क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या देगा, पानी देगा। तो जब हमने इन दोनों को मिक्स करा तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और पानी मिला। ठीक है, क्या करना है, हमें मिक्स करना है, ऐड करना है, एडिशन रिएक्शन यानी कि ऐड करना है। अब उसका प्रकार कौन सा है, दहन करना। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि शोषण की अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किस प्रकार है। तो शोषण की अभिक्रिया जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज इकट्ठा है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या इकट्ठा है, ग्लूकोज इकट्ठा है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये टूटता है ना, तो ये किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, साथ में जल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और साथ में क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। अब एटीपी क्या चीज़ है, एटीपी जो होता है वही हमारी क्या होती है, ऊर्जा होती है। ऊर्जा मतलब इसी को हम क्या बोल देंगे भाई, हीट बोल देंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देंगे, हीट बोल देंगे। अब ये कहाँ होती है, ये होती है सेल्स के अंदर होती है। ठीक है, ये कहाँ होती है, ये सेल्स के अंदर होती है। ह्यूमन बॉडी की जो सेल होती है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की जो सेल होती है ना, उसके अंदर होती है क्या, एटीपी। और कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी। एटीपी हमारा क्या है, वो ऊर्जा है, जिसको हम हीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है भाई, ये वाली जो रिएक्शन होती है वो बाहरी दुनिया से क्या करती है, हीट को
अब्जॉर्ब करती है। अब देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, बर्फ़ है, यानी कि H2O, साथ में क्या है, सॉलिड है, बर्फ़ है। तो बर्फ़ को जब, अब मान लो कि भाई ये बर्फ़ है, अब ये कमरा है, ये कमरे में बर्फ़ रखी है, इसका जो टेम्परेचर वो 0 है और बाहर का जो टेम्परेचर है वो 25 है। तो बाहर वाला जो टेम्परेचर है वो इसके मुताबिक ज़्यादा है ना, तो ये क्या काम करेगी, जो बर्फ़ है वो बाहर से, है ना, हमारे सराउंडिंग से क्या काम करेगा, हीट को ले लेगा। हीट को लेकर के क्या क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास एक और है, ये वाली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है भाई, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाली कौन सी रिएक्शन है, ये है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर क्या होता है भाई, जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो पौधे लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और उनको पानी मिलता है, ये दोनों साथ में मिलते हैं और इसको क्या चाहिए होती है, इसको चाहिए होती है लाइट, यानी कि सूरज की हीट चाहिए होती है। और ये किसके अंदर टूट जाता है, ये टूट जाता है ग्लूकोज के अंदर और साथ में ऑक्सीजन, जो कि बाहर की तरफ निकल जाती है, जिसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या है भाई, फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब इसमें ऊष्मा कहाँ, सॉरी, इसमें हम ऊष्मा दे रहे हैं, किसकी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में दे रहे हैं। ठीक है, किसकी फॉर्म में दे रहे हैं, लाइट की फॉर्म में हम इसको क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। कहाँ से मिल रही है, सूरज से मिल रही है, सन। ठीक है, सन से मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे क्या है भाई, एक्टिविटी है। एक्टिविटी में ये वाली एक्टिविटी है। अब एक्टिविटी में क्या होता है कि हमारे पास एक बीकर है, एक बीकर में हमें क्या लेना है, हमें लेना है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। तो इसके अंदर हमने क्या ले लिया, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम इसके अंदर धीरे धीरे करके क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके क्या डालेंगे, वाटर यानी कि जल को हम इसके अंदर जब हम डालेंगे तो ये कैसी आवाज़ करेगा, ये हिसिंग वाली आवाज़ करेगा। कैसी आवाज़ करेगा, ये हिसिंग वाली आवाज़ करेगा। अब इसमें क्या होता है, जब हम इसके अंदर पानी डालते हैं ना, तो जो बुझा हुआ चूना है ये पानी के साथ रिएक्ट करके इसको गर्म कर देता है। यानी कि क्या होती है इसमें, जो हीट है वो निकलती है। क्या होती है इसमें, जो हीट है वो निकलती है, तो हमारे जो बीकर है वो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। फिर जब रिएक्शन पूरी हो जाती है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारे पास बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, बुझा हुआ चूना। तुमने अगर देखा हो बचपन में या क्या कभी, अगर घर पे पुताई होती है, ठीक है, तो पुताई होती है तो बाहर से कली लेके आते हैं। ठीक है, कलई बोलते हैं, कलई। ठीक है, तो उसको रात में जब हम पानी में डालते हैं ना, तो वो यही होता है, वो यही होता है। तो जब हम पानी में डालते हैं तो वो पूरी तरह से उबलने लगता है। उबलने के बाद वो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है पूरी रात भर में, जो कि एक्वस सोल्यूशन होता है। ठीक है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये कैसा होगा, ये एक्वस सोल्यूशन होगा, यानी कि इसके अंदर पानी मिक्स होगा। बस अब आगे बढ़ेंगे हम, अब आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है।